और एक बात और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, उसकी भी चर्चा करी थी ताकि अब चीज़ों पर आए हम लोग। दरअसल कुछ लोग कह रहा था कि ऑप्शनल कब करें, उसके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकाला जाए, कि बस मतलब ये वाली चीज़ मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि ऑप्शनल लेना क्या है और कैसे है, वो सारी चीज़ें आपके विवेक पर निर्भर है। क्राइटेरिया एकदम एब्सोल्यूट होता है कि आखिर जो आपके लिए, ये वाला मानसिकता विचार त्याग दीजिए कि कोई अंकदायी है या छोटा है या खराब है, बेकार की चीज़ है। विषय विषय गाइडेंस अवेलेबल हो, समझ में आता हो। अगर आपके लिए जीरो स्थिति में है कि सब कुछ नया पढ़ना है, सब कुछ हमारे लिए नया है, तो उसका तरीका यही है कि कुल मिलाकर जीएस के साथ अगर कोई सेगमेंट है तो वो आपके लिए सहयोगी हो सकता है। बाकी पढ़ना सब इतना जरूर है कि जब आप जीएस के लेवल पर चीज़ों को शुरू करते हैं ना, तो जीएस कई विषयों के साथ है, और जब आप पहला विषय पढ़ रहे होते हैं तो भी आपके पास 24 आवर्स पूरा वर्ष है। जब आप यहां पर होते हैं तो भी 24 आवर्स है। इस समय तक आपके अपने पास सामग्रियां इतनी हो चुकी होती हैं, और अगर आप इस दौर में आकर ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर एक नया और विषय लेकर बोझ ही बढ़ा रहे हैं। इसलिए शुरुआती दौर में ही आपको तय कर लेना चाहिए क्या ऑप्शनल है, और उसको अपने से करना हो, कहीं पढ़ना हो, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी आपके पास एक विषय है, 24 घंटे है, समय एकदम खाली है, कांटे नहीं कट रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपके पास विषय का दबाव आएगा, उस समय आप फिर से एक और विषय ऑप्शनल के रूप में ले लेंगे। तो अभी जब वही 24 घंटे में आप एक विषय पढ़ना है, आगे चलकर वही 24 घंटे जिसमें पीछे से कुछ विषय को रिवाइज भी करना है, क्लास भी करनी है, फिर एक और, तो इसको कहा जाता है यानी कि रणनीतिक त्रुटि हो जाती है। इसलिए अभी शुरुआती दौर के स्तर पर वो मुद्दा ये नहीं है कि 1 महीने का है या 20 दिन का है या 2 महीने का है, वो आप अपना अनुसार देख लीजिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि पहले एक बार जीएस हो जाए या पहले जरा जीएस में समझ लें। वो 1-2 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई के साथ जुड़ चुके होंगे, कि पढ़ाई हो रही है आपकी, आपका एक टाइम आपको पता है, रिवीजन का टाइम पता है, फिर आपके पास टाइम है, और फिर उसको आप कहीं ना कहीं समझ कर अपने ऑप्शनल के लिए समय निकाल पाएंगे। 2 क्लास आपको करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि जब सिलेबस इतना ज़्यादा हो। सी सेट को लेकर स्पष्टता एकदम होनी चाहिए कि जब आप जीएस कर रहे हैं तो उसके साथ, अगर मैंने कहा कि अपने ऑप्शनल को पहले दें, फिर इसके बाद सी सेट का मामला, ये जीएस जब तक खत्म हो तब तक आप इस पूरी प्रक्रिया से मुक्त हो जाए। ये बात जो 2024 में दे रहे हैं या 25 में दे रहे हैं, सबके लिए लागू होती है, 26 में दे रहे हैं। क्योंकि सच पूछा जाए तो जो अभी लगेगा 24 में दे रहे हैं तो समय तो बहुत है, इनफैक्ट है ही नहीं उसके लिए भी समय, क्योंकि चीज़ों को पढ़कर एक बार में खाली जाकर एग्जाम नहीं दे देंगे आप, रिवीजन भी करना है, पढ़ना है बार बार। तो आप अभी से जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसी के लिए वो 24 है। और यही वजह है कि अगर वैसे सोचेंगे तो लगेगा कि अरे 2024 से 2025 है, लेकिन सबसे आदर्श स्थिति होती है कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल आपको क्लास करनी ही ना पड़ेगी। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप में रिवाइज करके चीज़ों को इंप्रूव करने की अपनी शैली, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ये, जितना कोई बेहतर उसको शार्प कर पाएगा, फाइन कर पाएगा, ट्यून कर पाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर आपसे अंक ले आ पाएगा। तो इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डिसाइड करिए, इसी को रणनीति कहते हैं। कब करना है, क्या करना है, ये मैं इसीलिए अवगत करा रहा हूँ कि बाद में इस चीज़ों को लेकर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे चैनल